गलत जगह बयाना दे दी अंचिमर की दासों ने। तेरी तो बाहर निकल, जमानत हो गई तेरी। जो घायल हो गए, खून निकल आया, वो निर्दोष हो गए, और जो इंसाफ के लिए लड़ा वो हवालात में। कमाल का कानून है इंस्पेक्टर साहब। छेड़छाड़ और बदतमीजी की शुरुआत तो इन लोगों ने की थी। इतनी बड़ी धारा लगने के बाद तो मेरा बेटा क्रिमिनल बन जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इंस्पेक्टर साहब। तो क्या यही रिहा कर दें ताकि आगे चल के आराम से मर्डर कर सके हैं? हम अपने बच्चों का केस लड़ेंगे और हर हाल में सजा दिलवाएंगे। इंस्पेक्टर, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने साल की सजा होगी? कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल। दफा 307 का केस है। ये पैसे वाले लोग हैं इंस्पेक्टर साहब, फिर अदालत में भी तो रुपया ही चलता है। क्यों भाई? 307 में से 5 गए तो कितने बचे? 302। लेकिन तुम ये 5 का आंकड़ा क्यों पूछ रहे हो? हिसाब लगा रहा हूँ। तुम लोग 5 बार मार खाओगे और फिर 5 मर जाओगे। बचे 302। मुझ पर यही धारा लगेगी। हाँ बच्चे, दफा 302 तख्ती पर लिखकर हरे पेड़ पे टांग दो तो वो भी सूख जाता है। सच बोल दे, तुम लोगों ने जूते खाने वाली हरकत की थी या नहीं? मर्डर, कत्ल, खून, बापू, खून पुलिस स्टेशन में। सजा तो उसको मिलेगी, मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ। अगर आप लोग मेरे बेटे को माफ कर दें। कैसी बात कर रहे हैं आप? आइए मैं आपको पूरा केस समझाता हूँ। आइए आइए। बच्चों की लड़ाई में हम बड़ों का क्या काम। इंस्पेक्टर साहब, भूल हमारी थी, हमने अपनी दीदी को छेड़ा। हमें ये केस नहीं लड़ना है, हम अपना केस वापस लेते हैं। गेट लॉस्ट। चलो बच्चों चलो, जान है तो जहान है। थैंक यू इंस्पेक्टर। अजय, रिटायर्ड पुलिस वाले के बेटे हो, इसलिए हमदर्दी के नाते पूछ रहा हूं, कानून अपने हाथ में क्यों लेते? तुम्हारा नाम क्या इंस्पेक्टर? नीलकंठ सिंह। नाम नीलकंठ, पर तुमने वो जहर नहीं पिया जो मेरे रग रग में भरा है। कैसा जहर? कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरे माता पिता। फिर तुम नहीं समझोगे। फिलहाल इतना ही काफी होगा कि मैं हवलदार का बेटा नहीं हूं। इन मोहल्लों में हमारे थूक से चिराग जलते और बुझते हैं, और इक्का सेठ 1 तारीख को बोटी बांटता है मंत्री। कैसा मंत्री? कहाँ का मंत्री? इक्का सेठ। नेक चलनी की वजह से ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों ने निकाल दिया। अब तो आपके बाजार वाले भी हमें पराया नहीं समझते हैं। पराया तो तुम्हें रूलिंग पार्टी और अपोजिशन भी नहीं मानती, इसीलिए हमारे और उनके बीच तुम दलाल बन गए हो। रुपयों का एक बैग रूलिंग पार्टी के लिए और दूसरा अपोजिशन के लिए। ना कोई आवाज उठाएगा, ना वो समस्या मानी जाएगी। सांपनाथ है या नागनाथ, सरकार की कुर्सी पे जो भी बैठेगा वो खाएगा रुपया, बकेगा रुपया। कमिश्नर, रुपयों का ये बैग आपके लिए, ताकि हथकड़ी हमसे दूर रहे और कानून हमारी रक्षा करे। पुलिस जिसका खाती है उसी की रक्षा करती है। माई बाप, चल चल।
जय हो भगवान, जय हो दानी। दुल्हन देख क्या रही हो? पाँव छुओ इक्का सेठ के, पाँव छुओ, चलो। सदा जवान रहो, पतियों नहाओ, धंधा फले फूले। जी। दुल्हन को ऊपर के कमरे में ठहराओ। चलो। और आप? अरे पति की आज्ञा नहीं डालते, जाओ चलो जाओ जाओ। अबे हट हट, चला पीछे। सरकार, वो घर की इज्जत तो मैंने आपको दे दी, मगर उसका दहेज, मेरा मतलब है उसके जेवर तो कल तेरे घर पहुंच जाएंगे। हाँ, तो चलूं? परसों एक और शादी है ना मेरी। जाओ। हाँ, जय भगवान। चल। अरे सरजू, ये ले तेरे 500 रुपए, परसों आ जाना गवाही देने। दाने से गुजारा नहीं होता मेरा, मुझे तो गोदाम चाहिए। अच्छा, उसके लिए दिमाग चाहिए। चल। हाँ। इक्का सेठ, अजय आ रहा है। चौसा, चल पत्ते बांट। तेरी बड़ी तमन्ना है मुझसे मिलने की इक्का सेठ। आओ आओ अजय, पत्ते खेलोगे? जुआ में खेलता नहीं, शराब चाय नाश्ता खाना पूछने की जरूरत नहीं, मुद्दे की बात करो। भाई सुना है कि 10-20 लौंडों को तुम पत्तों की तरह फेंट देते हो। तो बहादुर और दिलेर लोगों के लिए मेरे घर और दिल दोनों के दरवाजे खुले रहते हैं, वो भी मुंह मांगे दाम पे। गुलामी करने का मुझे कोई शौक नहीं इक्का सेठ। फिर तेरे पास चमचे कड़ची और ढक्कनों की कमी पड़ गई है क्या? कमी तो किसी चीज की नहीं है। इक्का सेठ, तू अपने घर का राजा भला, तो मैं अपने घर का फकीर। अगर राजा को किसी चीज की कमी नहीं, तो फकीर भी किसी के दरवाजे का कुत्ता नहीं बनता। इक्का सेठ की बात ना मानने का नतीजा जानते हो? मौत। कसाई के मनाने से पंडित की गाय नहीं मरती चौसा। इक्का सेठ, तन पे जितने कपड़े हैं उसी को मैं अपना कफन मान के चलता हूं। सुना है कि 52 पत्तों की भी बड़ी जानकारी है तुझे। चौसा तेरा प्यादा है, इसलिए तुझे 3 बादशाह दिए हैं। जिसकी ईंट से तेरा यह महल खड़ा है, उस मंत्री को ईंट के पत्ते, इक्का दुक्की तिक्की, पुलिस वाले को 3 गुलाम, चौथे चिड़ी मार को 3 छक्के, और चौसा खुद अट्ठा दुक्की और पंजा लेकर तुम लोगों का पंजा आपस में भिड़ा रहा है। देखें तो सही क्या पत्ते हैं। वाह, हमारे काम का पत्तेबाज है। इसे उठा लो इक्का सेठ, अब वो ठिकाना 99 लोगों को ठिकाने लगा चुका है। जनाब, मेरी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। अब ये बारूद है, इसके पास बैठकर चिंगारी मत उड़ाना। इसे किसी की परवाह नहीं। ऐसा आदमी जब वफादार बनता है तो पूरी फौज पे भारी पड़ता है। हवलदार, इक्का सेठ के यहाँ लगी लगाई जुआरी की नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ। जुआरी ना सही, कम से कम मुस्टंडे की नौकरी तो पक्की थी। इससे पहले कोई मुसीबत आए तू इस पे जल्दी से साइन कर दे। फिर नई नौकरी? इस बार शांता ताई लगवा रही है। लोगों की सेवा करेगा तो पुण्य कमा